हेलो एवरीवन, डिस्कस करते हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, देखिए इसके एक जो डेफिनेशन है वो हमारी बुक में नहीं दिया है, मुझे लगता है या तो आगे फर्दर क्लास के अंदर आता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पहली बात तो बनता कैसे है, इसको बनाने के लिए हमको एक सेंट्रल मेटल एटम चाहिए। सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जब एक स्ट्रक्चर जब हम उसके पढ़ते हैं तो सेंटर पे मेटल एटम होता है, ठीक है, मेटल आयन होता है सेंटर पे, इसलिए उसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम और एक चीज होगा लिगेंड्स, ठीक है। एग्जांपल से हम समझेंगे लिगेंड किसे कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं। इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से ये दोनों किससे बाइंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ये दोनों सेंट्रल मेटल एटम और बाकी सारे जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड मतलब कि जैसे साइनाइड हो गया या NH3 हो गया, ठीक है, या H2O हो गया, ये सारे लिगेंड्स के बेस पर वो वर्क करते हैं, मेटल सेंट्रल मेटल के आसपास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बाइंड होते हैं, ठीक है। इतना डीप में अभी हमें नहीं जाना है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विच फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स, इन दोनों के बीच में बना रहता है। अब इसको जो है, ये पहली बात तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे बनता है ये तो हमने देख लिया। अब रिएक्शन से देख लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनेट K4FeCN6, ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। क्या है ये अपना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनेट कहते हैं। इसके अंदर ये जो सेंट्रल मेटल है वो कौन सा है, Fe, और उसके चार क्योंकि 6 है, 6 साइनाइड ग्रुप, ये Cn जो है वो उसको क्या कहते हैं, साइनाइड ग्रुप कहते हैं। Cn को कहेंगे साइनाइड ग्रुप, ठीक है, साइनाइड ग्रुप। अलग अलग मतलब कंपाउंड्स के अंदर भी उसके नेम हो जाते हैं, किसी के साइनाइड कहते हैं तो किसके अंदर कार्बोनाइट्राइड कहते हैं, ठीक है, वो बहुत हर क्लास में पढ़ेंगे। तो K4FeCN6 दैट इज पोटेशियम फेरोसाइनेट जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसको अगर हम डिसोशिएट करते हैं, ठीक है, डिसोशिएट करते हैं तो एक सिंपल आयन मिलेगा, क्योंकि K4 है जो आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इस कॉम्प्लेक्स के साथ, ये K4 अलग से हमको मिलेगा और बाकी का जो पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बाद में मिलेगा, कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो अलग से मिलेगा। जैसे कि इसको अगर हम डिसोशिएट करते हैं तो K4 है तो हमें 4K+ मिलेगा, ठीक है, 4K+ मिलेगा, और FeCN6 ये हमको लास्ट में मिलेगा। इसका रिएक्ट बना देते हैं इस तरह से, -4 चार्ज होता है, मतलब कि कुछ इस टाइप की रिएक्शन होती है। यानी पोटेशियम फेरोसाइनेट को अगर हम डिसोशिएट करते हैं वाटर में, पानी में डालते हैं तो ये 2 आयन में बच जाता है, एक सिंपल आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन है क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम है और 6 लिगेंड है जो साइनाइड है, ठीक है, और ये हमारा सिंपल आयन दैट इज पोटेशियम, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर तो हमें इतना ही दिया है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता ऐसे है, इसको डिसोशिएट मतलब कि डिसोशिएट करने पर इस तरह से स्प्रेड हो जाता है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन थी वो इसके पहले जो मैंने लिखवाई वो है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बाइंड रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, तब जाके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है, ठीक है। ये फेरोसाइनेट ग्रुप है, ठीक है, इसका टोटल चार्ज जो है इस कॉम्प्लेक्स आयन का वो -4 है, ठीक है, वो चार्ज गिनेंगे आगे के क्लासेस के अंदर आएगा, लेकिन अभी आप सिर्फ रिएक्शन याद रखिए कि इस तरह से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का डिसोसिएशन होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। ऐसे 2 और हैं एनसीईआरटी के बेस पर भी आपको दिया है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में नाम याद रखने, जैसे कि पोटेशियम आर्गेंटोसाइनाइड, पोटेशियम आर्गेंटोसाइनाइड, ठीक है, जिसको कहेंगे KAgCN और 2,
ये उसका फॉर्मूला है, पोटेशियम आर्गेनोसाइनाइड, ये भी लिख देना। और एक और होता है सिल्वर अमीनो क्लोराइड, सिल्वर अमीनो क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है सिल्वर है तो Ag, अमीनो है तो NH3 ट्वाइस और क्लोराइड है तो ये Cl। ठीक है, तो ये भी दोनों एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के। इसको प्रॉपर्ली आप समझ लीजिए। बेसिकली आपको डेफिनेशन लिखना है, एक रिएक्शन से बताना है कि एक सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कन्वर्ट होता है डिसोसिएशन होने के बाद। ठीक है, और ये तो एग्जांपल दे दीजिए। 10th क्लास के लिए तो इतना ही इनफ है, डिटेल में फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।